चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और इससे सटे भागों पर लैंडफॉल करने के बाद 26 मई को इसका लैंडफॉल हुआ था दोपहर में। उसके बाद ये झारखंड पहुंचा उत्तर पश्चिमी दिशा में। लगभग इस तरह से ये आगे बढ़ा था। ओडिशा के उत्तरी भागों पर लैंडफॉल करने के बाद झारखंड पहुंचा और झारखंड के बाद आगे बढ़ते हुए बिहार के पश्चिमी हिस्सों और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर ये पहुंच गया है सिस्टम। और इस समय ये जब झारखंड पर पहुंचा था तब ये डीप डिप्रेशन बना पहले, उसके बाद डिप्रेशन, और इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है आज 28 मई को सुबह के समय वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की है, यानी गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी ये बना हुआ है और काफ़ी प्रभावी है। और इसके कारण बीते 24 घंटों के दौरान जो बारिश दर्ज की गई है वो पश्चिम बंगाल के मालदा में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। 309 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा रहा। बिहार के पूर्णिया में 213 मिलीमीटर बारिश हुई है। गया में 120 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो बिहार के पटना में 92 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कोलकाता में भी 91 मिलीमीटर बारिश हुई है। डाल्टनगंज झारखंड में 63, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 51 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो वाराणसी में 46 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। गाजीपुर में 43 मिलीमीटर। झारखंड के फिर से रांची में बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान 42 मिलीमीटर हुई हैं। बिहार के दरभंगा में भी 44 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है और क्लाउड कन्फिगरेशन जिस तरह का बना हुआ है, ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया समूचे बिहार को कह सकते हैं और पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा के कुछ भागों, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के ऊपर घने बादल, काले बादल बने हुए हैं। इन बादलों का प्रभाव अगले 12 घंटों तक कम से कम यहाँ पर रहने की संभावना है और अनुमान ये भी है कि ये वेल मार्क लो प्रेशर भले हो जाएगा 12 घंटों के बाद, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में बहराइच, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर तक ये बादल पहुंचने लगे हैं और उत्तर लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती हैं, लेकिन बहुत डेंस क्लाउड ये नहीं है। थोड़ा सा हाइट इनकी ज़्यादा हो सकती है और हल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ देवरिया से लेकर गोरखपुर और बहराइच तक का, इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश की संभावना और आशंका बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बिहार के भी उत्तरी इलाकों में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक ये जो इलाका होगा, समूचा उत्तरी तराई क्षेत्र, सीमावर्ती रीजन, इन भागों में भीषण वर्षा हो सकती है और लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां भी हो सकती हैं। पटना, गया में भी बारिश की संभावना रहेगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज में भी वर्षा की संभावना रहेगी। प्रतापगढ़ में भी बारिश हो सकती है। अगले 12 घंटों के दौरान ये जो रीजन होगा पूर्वी भारत का, इन भागों पर बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत लोगों को है, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक जानलेवा इस समय हो सकती है। इस बीच आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में जल्द ही दस्तक दे सकता है, ऐसी संभावना बनने लगी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे बादल और बादलों के अलावा जो अन्य पैरामीटर हैं मानसून के दस्तक देने के, वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे अपना डेरा जमाने लगे हैं। तो केरल में उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून के आगमन की घोषणा हो जाएगी। इस बुलेटिन में साइक्लोन यास से जुड़े इस ताज़ा अपडेट की बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी खबरें आपके लिए लगातार मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।